इमरान खान ही हकीकत में इस मुल्क का सर्वाइवल की वजह है और रहेगा। इसे जबरी तलाक कराई जा रही है और फिर जबरी निकाह कराए जा रहे हैं दूसरी जमातों के साथ। ये भी जहन बनाया कि जवानी में भी मौत हो जाती है, कोई मसला नहीं है। तो लोगों के जवान बच्चे चले जाते हैं, जहन बना लें। उनके जिले के एक पीटीआई के रहनुमा के ना बेडरूम तक पुलिस घुसी। कहते हैं कि मेरे घर घुसी, लेकिन उनके घुस गई। और कहते हैं मैंने जब उन्होंने मुझे बात बताई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, ये सुन के कि क्या हो रहा है। तो वो इंसान इमरान खान का हर अंदाज में साथ देना चाहता था। मतलब आप जबरी तलाकों को, जो इंसान मतलब गैर इंसानी जो सलूक हो रहा है बंदूक के जरिए या मार के जरिए या ब्लैकमेलिंग के जरिए जो पार्टियां छुड़वाई जा रही हैं, आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। कलम दवात नहीं जीतती, वो भी बल्ला ही जीतता है एक्चुअली, क्योंकि बल्ले ने कहा होता है कि ये कलम दवात भी मेरे है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। ज़ुबैर खान नियाज़ी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर हम इनकी पहले पुरानी तस्वीर भी चलाएंगे, देखिए। और फिर अब किस हाल में है ज़ुबैर खान नियाज़ी, आप इनको देख रहे हैं। वजह क्या है इस हाल में पहुंचने की, और फिर इस हाल में पहुंचने को तरजीह क्यों दी, इस सब पर बात करेंगे। ज़ुबैर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब तस्वीरें मैंने कुछ पुरानी भी चलाई हैं आपकी, बिल्कुल क्लीन शेव हुआ करते थे, बाल कट हुआ करते थे। अब तो एक प्रॉपर तमिल फिल्मों के हीरो बने हुए हैं आप। भाई ये जब कभी कभी हालात ऐसे आते हैं इंसान की जिंदगी में, फिर उसका मुकाबला करना होता है। और यूं समझें कि ये एक 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 ज़हनी जो है ना, एक मुकाबला है, एक एक मेंटल स्ट्रेस का साथ एक मुकाबला हो रहा है एक। और लेट्स सी ये कब तक चलता है और क्या इसका एंड होता है। मुझे स्टार्टिंग में तो खैर पॉलिटिक्स तरह से पॉलिटिक्स पर बात करनी थी और नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह पर, मगर वो आपने बात शुरू कर ही दी कि मेंटल स्ट्रेस एंड ऑल दैट, तो फिर रुपोशी मफरूरी फैसला क्यों किया? केसेस भी हैं, सामना कर सकते थे, अदालतों में जा सकते थे। तनकीद तो ये हो रही है ना कि आप लोग अदालतों से भागे हुए हैं, दहशतगर्द हैं, मफरूर हैं, गद्दार हैं। देखिए बात यह है कि एक तो पहली बात है, मुझे तो पता ही नहीं है कौन कौन से केसेस हैं। अभी मैंने अदालत से रुजू किया कि मुझे पता लगे कि कौन कौन से केसेस हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपके सामने कोई कानून तो है नहीं, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि ये खान साहब की हिदायत थी। खान साहब चाहते थे कि ज्यादा जितना अरसा तक आप अपने आप को वो कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए कांटेक्ट में रहें, मामला चलाते रहें, बी इन कनेक्शन। तो ये कोई नहीं है कि और सारों को पता है कि इसका जो ना इन द एंड वी हैव टू फेस एनीथिंग, ठीक या है। और, बस भागना तो मामलात से भागना तो खैर सबसे आसान ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें आके, हम्म, मुजम्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस, या अगवा बराए बयान करवा लिया जाए, तो या खुद से अपने आप को पेश कर दिया जाए। नेचुरली बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त मैं आई एम ट्रूली कन्विंस्ड कि इमरान खान ही हकीकत में इस मुल्क का सर्वाइवल की वजह है और रहेगा। और वाहिद एक फेडरल पार्टी है, फेडरेशन, जो चारों सूबों में जिसकी नुमाइंदगी मौजूद है, मुल्क को यकजा रखने वाली वाहिद सियासी कुवत है, ठीक है। जिसको जिस सियासी कुवत को नुकसान पहुंचाना शायद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। हम्म। अब रुपोशी जाहिर है मुश्किल नहीं होती। नहीं, बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती जेल से ज्यादा मुश्किल है रुपोश रहना। है। देखें, ये तो अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है। अभी तक मैं जेल नहीं गया। बेसिकली यहाँ पे अब आपको देखे ना, अब आप एक्चुअली कैद में हैं भी और नहीं भी। हम्म। एक तरह से अब आप ना किसी को मिल सकते हैं, ना किसी से राब्ते में आ सकते हैं, ना नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। मेरे खानदान में फौतगियां हो गई, मैं उन पे नहीं जा सका। मेरे खानदान में शादियां हुई, मैं उस पे नहीं जा सका। दोस्तों में हुई। तो ये एक जो ना, जब बंदे को पता हो कि वो जेल में है तो उसके ख्याल भी नहीं आता किसी चीज का। जब बंदे को ये पता हो कि वो एक्चुअली आजाद है लेकिन आजाद नहीं है, हम्म। वो एक अजीब सा टॉर्चर है और एक डिफरेंट किस्म का मामला आता है। जरा जो आप बहुत सारी चीजों, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाने, चीजें, मतलब कोई नॉर्मल लाइफ रह ही नहीं गई। कारोबार खत्म करवा दिए, वो एक अलहदा रुदाद है। ज़ाहिर है अब तो आप रुपोश हैं, अब ज़ाहिर है पीछे घर वाले भी हैं, और रुपोश सिर्फ़ एक वजह से ही है। ज़ाहिर है जो हालात हमारे सामने चल रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर,
आप आज़ाद हो सकते हैं, आपको आज़ादी मिल सकती है, तो फिर देखें, ये जो जबरी तलाकें हैं ना, ये जो जबरी तलाक कराई जा रही है और फिर जबरी निकाह कराए जा रहे हैं दूसरी जमातों के साथ। खैर, मैंने तो अल्लाह ताला हिम्मत ताकत देने वाला है, वो इस्तकामत देने वाला है। बहरहाल मैं ऐसा नहीं करने वाला किसी भी सूरत। अभी मैंने अब बात ज़ाहिर है करनी है, हम क्या करें? अब आपकी आँखें भी नम नज़र आ रही हैं मुझे। बात फैमिली की रूपोशी में ज़ाहिर है घर वाले हर चीज़ मुनक़ता है आपका राब्ता सबसे। नहीं कोई बातचीत घर वालों से भी? जी, मैं घर वालों को इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। इस वजह से मैं उनके साथ मेरा कोई वो राब्ता नहीं है। एक्चुअली मेरी शादी तो हुई भी नहीं है। हुँ। तो मेरी वालिदा ही हैं जिनके साथ मैं ज़्यादा राब्ते में रहना चाहता हूँ या रहता हूँ, या मामलात होते हैं। तो मैंने वालिदा को भी शुरू में समझा दिया, तो मैंने कहा ये मुश्किल वक़्त है, आपको गुज़ारना है। और गुज़ार रहे हैं फिर सारे घर वाले? सारे घर वाले गुज़ार रहे हैं। बस एक्सेप्टेंस है। अब कुछ अरसे बाद मैंने तो बार-बार बल्कि उनको ये भी ज़हन बनाया कि जवानी में भी मौत हो जाती है, कोई मसला नहीं है। तो लोगों के जवान बच्चे चले जाते हैं, ज़हन बना लें। जो लोग सामने आ रहे हैं, रूपोश रहनुमा हैं, थोड़ा-सा भी मंज़र आम पर आते हैं तो फिर अरेस्ट हो जाते हैं, नज़र आ रहा है हमें। आपके मैंने 2-3 और इंटरव्यूज़ भी देखे हैं। तो आपका भी ज़हन बना लिया आपने कि बस अब देखें, आगे इलेक्शन आ रहा है। अब इलेक्शन में कैंपेन तो करनी है, हुँ। वन वे और दी अदर। ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, कैंपेन तो करनी है। पब्लिक तक अपनी आवाज पहुंचानी है, पब्लिक को मोटिवेट करना है, पब्लिक को हौसला देना है, पब्लिक को बताना है कि घबराना नहीं है। ये मुश्किल वक्त है। ये तहरीक को अभी 2 साल हुए हैं। तहरीकें बड़ी बड़ी लंबी चली हैं। मुल्क को हकीकी आजादी की तहरीकों को दुनिया में बहुत लंबा अरसा भी मिला है। नेल्सन मंडेला की तहरीक से बड़ी तहरीक शायद हमारी जिंदगी में, खैर हमारी जिंदगी से भी शायद वो पहले की है, किया। बट वो जो ना जिसे कहते हैं कि माजी करीब की एक तहरीक है, नेल्सन मंडेला की हकीकी आज़ादी की। और जो उन्होंने, जिसकी हम मिसालें देते हैं। फिर उससे पहले कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने एक जो ना टू नेशन थ्योरी पे एक तहरीक का आगाज किया, जिसको एक्चुअली मुस्लिम लीग 1906 में फाउंड हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सारा कुछ हो। और 1940 में करारदाद पाकिस्तान आई और 1947 में मुमलकत पाकिस्तान वजूद में आया। सो ये जो ना मामलात लंबे भी हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बट बात ये है कि अभी जो समझने की है ना, मैं ये समझता हूँ कि ये हमें सारों को ना बेसिकली जेन साजी की जंग है। हुँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के तमाम तबकात, तमाम मकतब फिक्र के लोग, तमाम इदारों के लोग, उनको ये समझ आना बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली जमहूरियत में नफा है। हकीकी जमहूरियत में इस मुल्क की फलाह है। अल्टीमेटली अवाम की आजादाना सोच में दुनिया आगे बढ़ी है। अब ज़ाहिर है अल्टीमेटली आपका यही था कि इलेक्शंस आएँगे इंतखाबात के लिए, फिर हम लोग ज़रा मंज़र-ए-आम पर भी आएँगे और सारा हम देखेंगे। अवाम को जो क्राउड आपके साथ है, जो मैसेज है उनको आपने ज़रा ऑर्गेनाइज़ भी करना है। नॉमिनेशन पेपर्स इलेक्शन लड़ेंगे आप, सबमिट करवाए, रिजेक्ट हो गए गालिबन? जी, मैंने सबमिट करवाए और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ऑल्दो रिजेक्ट फौरी तौर पे होते हैं। मैंने जब सबमिट कराए और उसके बाद 26 को मेरी स्क्रूटनी थी। मैं स्क्रूटनी पे भी सुबह-सुबह हम पहले टाइम पे पहुंच गए और शुक्र है कि वहां पे वो उस तरह का जो ना हमारी बचत होगी। इससे पहले पुलिस की फील्डिंग से पहले हम पहुंच गए थे, आप खुद गए थे? क्योंकि उससे पेपर सबमिट होने पे तमाशा बहुत ज्यादा लगा। 3 दिन तमाशा लगा रहा। सबमिट होने के बाद जब स्क्रूटनी थी तो जो तजवीज कुनंदा, तायद कुनंदा को पेश करना, और वो एक बहुत बड़ा वो था, वो हमने कर लिया। जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके तमाम सवालात के जवाब जो मेरे अटॉर्नी थे उन्होंने दिए, और वो बड़े मुतमईन थे, और पेपर्स मेरे एक्सेप्ट हो गए ऑन 26। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जब 30 तारीख को लिस्ट लगती है, जो कैंडिडेट्स थी जो जिनके कागज मंजूर होते हैं, उसमें मेरा नाम नहीं होता। फिर हम 2 दिन उनके पीछे भागते हैं कि हमें एतराज दिया जाए ताकि हम अपील में जा सकें। फिर वो जान के डिलेइंग टैक्टिक्स करते हैं, फिर एतराज देते हैं। फिर अब मैं अपील में जा चुका हूँ हुँ। ट्रिब्यूनल में। हर तरफ अपीलें ही आप लोग कर रहे हैं। पीटीआई की लीगल टीम सही जा रही है, मुतमईन हैं आप? देखें, पीटीआई की लीगल टीम को कोई आप किसी किस्म की तनकीद नहीं कर सकते। अगर आप पीछे जाएं तो 2 साल से ये लीगल वॉर चल रही है।
और पीटीआई की लीगल टीम के जो बेतहाशा ग्रुप्स बने हैं, बेतहाशा काम वर्कलोड डिवाइड हुआ है, उसके बावजूद इतना ज्यादा मामलात हैं कि आप सोच नहीं सकते। पीटीआई के हजारों वर्कर्स हैं जिनके केसेस चल रहे हैं, चलते रहे हैं, खवातीन के केसेस हैं। और ये इस तरह आसान नहीं होता कि लीगल टीम, इंसाफ लॉयर्स फोरम और वो अपनी प्रोफेशन को भी जारी रखें और आपके फ्री केसेस भी करें और मामलात करें। सो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अगर मुझे उनसे गिला है भी तो वो गिला हमें मामलात को बेहतर करने के लिए हम आपस में करते हैं, बट वो कहीं पे भी मैं उनको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकता पीटीआई की लीगल टीम को। आप, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी बड़ी राय थी सारे मामले पर, सियासी मामलात पर आप बड़ी गहरी नज़र रखते हो और आप एक्टिव भी थे ऑन ग्राउंड, अब ये तो हमने देखा है। तो फिर आप समझते हैं कि लीगल टीम को पॉलिटिक्स में लेकर आना एक गलती है, क्योंकि अब डिवाइड हो रहे हैं, लीगल मैटर्स भी आपके जो वहाँ पर भी कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं और ये पॉलिटिक्स भी सही तरह से नहीं कर पा रहे। देखें, मैं ये आपको बताऊं कि ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है कि आप इसको यूं तोलना शुरू कर दें कि लीगल टीम को ये करना चाहिए तो फलाना को इलेक्शन लड़ना चाहिए। यहाँ पे तो अवेलेबिलिटी नहीं आ रही। मतलब यहाँ पे आपके कैंडिडेट्स को पता नहीं कितनों को तो हमारी पार्टी जबरन तलाक करवा दी गई पीटीआई से, हुँ। और कितनों को जबरन बताया जा रहा है कि तुम घर से निकले तो ये हो जाएगा, तो तुम्हारा फलाना निकला तो ये हो जाएगा। तो इन हालात में तो जो कोई भी, नॉट ओनली दैट के लीगल कोई लॉयर ही होगा जो इलेक्शन लड़ेगा, कोई भी जो अवेलेबल लॉट जो बचे कुछ हमारे जो कैंडिडेट्स, हमारे कारकुन जो भी अवेलेबल होगा, और उनको हम अकोमोडेट करेंगे। और इंशाल्लाह ये नहीं है कि सिर्फ लॉयर्स होंगे, या ये नहीं है कि लॉयर्स ही नहीं होंगे। ये एक मिक्स एंड मैच होगा। जो कैंडिडेट किसी हवाले से सूट करेगा अदर देन लॉयर भी होगा तो उसको पार्टी ओन करेगी। बायकॉट का ऑप्शन तो नहीं है इलेक्शंस बायकॉट करने का? बॉयकॉट तो कोई चांस ही नहीं है। ये तो इनके ख्वाबो ख्याल में होगा बॉयकॉट। इधर तोता मैना पे इलेक्शन लड़ना पड़ा, लड़ेंगे। मतलब ज़हन बना लिया कि विदाउट बैट इलेक्शन में जाना पड़ा तो जाएँगे? देखें, ये हमारे, अगर आप गौर करें तो हमारे जो बड़े नाम हैं उनको पार्टी इन्होंने ना बड़ी डेस्परेटली छुड़वाई है। उनके हर हर लेवल तक चले गए हैं उनको पार्टी छुड़वाने की। उनकी रीजन क्या थी कि वो जो फेसेस थे, वो जो ब्रांड्स थे, जो बल्ले के निशान के बगैर भी इलाके में बल्ले के निशान के तौर पे माने जाते थे, या जिनका नाम पुराना मशहूर था बल्ले से। ठीक है। क्योंकि बिल्कुल नया बंदा जो पीटीआई से कभी इलेक्शन नहीं लड़ा उस इलाके से, जब वो लड़ेगा बगैर बल्ले के, वो तो लॉस होगा हमें। वो तो उसका उसका तो वो होगा, क्योंकि हमें फिर ये वो एक रेस चल पड़ती है। और फिर हमारे कुछ लोग होंगे जो बेसिकली इमेच्योरिटी भी दिखाएंगे और वो भी खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे जी मैं असल पीटीआई का हूं, और वो कहेगा मैं असल पीटीआई का हूं। ऑल दो हम लिस्ट जारी करेंगे जिस भी निशान पे जैसे भी होगा पार्टी, हम इनको ऐसे नहीं जाने देंगे। कुछ ना कुछ हम जारी करेंगे पब्लिक के लिए। लेकिन नेचुरली जहां पे बल्ला जो एज अ मैसेज को पता है कि बल्ला किसका निशान है, शेर किसका निशान है, तीर किसका निशान है, जब उनमें से एक बल्ला निकाल दिया जाएगा तो लोगों को आप हक के राय से महरूम कर रहे हैं। आप लोगों का ये हकीकी जमहूरियत नहीं होगी। आप लोगों को उनकी असल चॉइस से महरूम कर रहे हैं। और चॉइस अगर आप इंडिकेशन लेना चाहते हैं तो आप लें। हुँ। मतलब सारी दुनिया को पता है बल्ला 90% पे सर्वेज आ रहे हैं। वो एक चले आपको एक और बड़ा जबरदस्त सर्वे दिखाता हूँ। एक और एंगल से आपको समझाता हूँ सर्वे। वो मलकू ने गाना गाया नकदा कोका। या हाँ। उस उसने एक लाइन ऐड कर दी कि जेल अडियाला कैदी 804 होवे। हुँ। ठीक है, ते जेड़ा दगा देंदा है एहो जिहा यार होवे के पता नहीं। वो अब एक जुमला रिलेट कर गया इमरान खान से, एक जुमला। आपको पता है कि उसने वो वो 2-3 वीक्स तक नंबर 1 ट्रेंडिंग, वर्ल्ड ट्रेंडिंग सॉन्ग्स में वर्ल्ड ट्रेंडिंग नंबर 1 रहा है वो सॉन्ग। हालांकि वो अपलोड हुआ है मलकू के जाती अपना यूट्यूब पे। जी। दूसरी तरफ टी सीरीज के गानों को वो चैलेंज कर रहा है जिसकी फॉलोइंग 256 मिलियन है। या 256 मिलियन के सब्सक्राइबर्स वालों को वो बीट कर गया। तो हुँ। पॉपुलैरिटी चेक करें। मतलब कोई मैं उसको, मतलब उस जैसे बहुत सारे गाने हैं, शायद वो आरिफ लोहार का ज्यादा वो हिट है पंजाबी आज हुँ। जनरली। सो मैं लेकिन क्योंकि मलकू ने एक शॉट मार दिया है कि जेल अडियाला कैदी 804 होवे। सो वो ऐसा कोई कनेक्ट कर गया ना चीज, हुँ। वो दुनिया ने उसको सिर्फ मलकू के उस एक जुमले के लिए उस गाने को अपना फेवरेट। मैं सुनता हूँ वो गाना क्योंकि उसमें आया हुआ जेल अडियाला कैदी 804 होवे। हुँ। और पूरा नया गाना भी मलको ने उस पर बनाया। ज़ुबैर,
ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ आप लोग सामने आएँगे तो उठा लिए जाएँगे, अरेस्ट हो जाएँगे, बहुत सारे मुकदमात हैं आप पर। शब्बीर कुरैशी आज गए मुल्तान बेंच में, बुलाया था उनको हाज़िरी लगवाने के लिए अपील पर, वो बाहर से गिरफ्तार हो चुके हैं। तो फिर अल्टीमेट आपने गिरफ्तार होना ही है, तो फिर 7 महीने रुपोश रहना, इतनी अज़ियत बर्दाश्त करना और आखिर में फिर अरेस्ट हो जाना। क्या हो गया? अरेस्ट अरेस्ट का तो पहले मैं आपको पता है एसी पे मैंने ना कोशिश की एसी में ना सोऊं, ठीक है? हुँ, मैंने कोशिश क्या की है, इनफैक्ट यकीनी बनाया कि हीटर या आग जैसी चीज कोई अपने सामने ना आने दूं सर्दी में। मैं तो पूरी फिजिकली अपने आप को तैयार किया हुआ है कि जब भी जेल में जाना पड़े जेल में चले जाएंगे। हुँ, मैंने आपको बताया मैंने वजन इसलिए अपना कम नहीं होने दिया कि वो जेल जाके भी काम होना है। तो बेसिकली ये जेल क्या शायद जेल से ज्यादा भी कुछ ये कर रहे हैं जो कि वो जाके वो पता तो है मुझे, और कभी अभी जाना पड़ेगा तो नजर आ जाएगा। इनह्यूमन, गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, गैर जमहूरी सलूक किया जा रहा है, और इस दौर में किया जा रहा है जब ये मीडिया का दौर है। ये पीटीवी का दौर नहीं है, हुँ, ये जियाउल हक का दौर नहीं है कि जब खबरें अखबार में जो मनचाही छपती थी और मनचाही नहीं छपती थी। ये पीटीवी का दौर नहीं है कि जब जो खबर 9 बजे के खबरनामे में आ गई तो आ गई, अदरवाइज दुनिया को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। ये दौर है सोशल मीडिया का, इसमें सब पता चल रहा है। सो ये मेरी नजर में शायद सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली एक गैर जमहूरी गैर इंसानी दौर है कि जिसमें किसी को शर्म भी नहीं आ रही, बावजूद इसके कि दुनिया सारी जान रही है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या मामला चल रहे हैं, कैसे देखा जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। अभी आपने 4 दिन पहले, हुँ। 5 दिन पहले जो है ना जमशेद दस्ती की आपने वीडियो सुनी होगी, जमशेद दस्ती ने जो भी, और आज जमशेद दस्ती गिरफ्तार भी हो गए हैं। हुँ। सो क्या ये क्या हो रहा है? इतने आप कमजोर हो गए हैं, इतने आप डरे हुए हैं। आप एक भगोड़े को, एक मुल्की दुश्मन गद्दार को, एक पाकिस्तान के बड़े लुटेरे को आप कह रहे हैं कि इसको बस लाना है क्योंकि अमेरिका बादशाह ने कह दिया है कि फलाने को हटाना और फलाने को लाना है। यार कब हम इस गुलामी से निकलेंगे? कब हम ये तय करेंगे कि हम एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क हैं, जो कि कायद आजम जिसके लिए तगोदो कर रहे थे या जिसके लिए बना था मुल्क। अदरवाइज अंग्रेजों के दौर में तो मतलब मेरे ख्याल में शायद ज्यादा अच्छे अंदाज में ये मुल्क जा रहा था। अंग्रेज अंग्रेज के दौर में तो शायद एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग था, शायद इंसाफ भी इससे बेहतर मिलता था, शायद रोटी पानी का मामला भी इससे ज्यादा ज़ुबैर, बेहतर आप अंदाज और में चल रहा था। पाकिस्तान हो गया और आप ज़ाहिर है एक आज़ाद मुल्क में रहते तो हैं। ज़ुबैर, अभी आपने कहा कि आप खुद को जेल के लिए भी तैयार कर रहे हैं। ज़ाहिर है जो वहाँ पर हालात होंगे उनका सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। मगर ऐसे भी लोग हैं, आपके दौरे हुकूमत में वज़ारतें एन्जॉय की बड़े शशके मारे और आप वो बस साइड पर हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। वो फंसी फिर बटेरे थे, आपसे समझ नहीं हुई, आप लोगों ने गलत उनको रीड किया। नहीं, ऐसा नहीं होता कि किसको देखें। अब कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने, देखें आप इंसान, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं वो शादी करते हैं, सोच समझ के ही करते होंगे, हुँ, वो आंखें बंद करके तो नहीं करते। बहुत सारे लोग पसंद की करते हैं, वक्त गुजार के करते हैं, फिर भी शायद कई दफा वो नहीं वर्कआउट करती या उनकी आपस में नहीं बनती। वो तो नॉर्मल हालात में हो गया। अभी तो चल रहा है जबरी। अभी तो देखे ना, जिन्होंने भी वजारतें एंजॉय की या नहीं की, बेसिकली इमरान खान का जिसने साथ दिया वो इमरान खान के हकीकी मकसद को सपोर्ट करता था। हुँ। चाहे थोड़ा कंफर्ट जोन में रह के करता था, चाहे थोड़ा सा अग्रेसिवली करता था, चाहे थोड़ा सा मुश्किलात झेल के करता था, जैसे भी करता था वो इमरान खान को, यानी कि इमरान खान के ही विजन को, उसी के ट्रैक को फॉलो करना चाहता था, उसी के ट्रैक पे चलना चाहता था। बहुत सारे देखें कुछ लोग, एक एक मैं आपको पार्टी के रहनुमा का बात बताता हूँ, नाम नहीं लेता। मुझे बड़ा दुख था कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। हुँ, मैंने उनको राब्ता किया, मैंने कहा जी आप खुदा का वास्ते आप ना छोड़िएगा, आप होल्ड करें, आप जैसे बंदे को इस पार्टी को नहीं छोड़ना चाहिए। उसने मुझे कहा कि यार जब 25 मई 2022 को एहतजाज हो रहे थे, 25 मई को, कहते हैं उस वक्त हमारे एक बड़े उस उनके जिले के एक पीटीआई के रहनुमा के ना बेडरूम तक पुलिस घुस गई। कहते हाँ, हैं कि मेरे घर घुसी लेकिन उनके घुस गई, और कहते हैं मैंने जब उन्होंने मुझे बात बताई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए ये सुन के कि क्या हो रहा है। तो वो इंसान इमरान खान का हर अंदाज में साथ देना चाहता था, लेकिन वो कहता था कि ये मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई मेरे घर के अंदर कमरे में घुस जाए। कहता ये मेरी ना मेरे कहता ये शायद मैं अंदर मेरा हार्ट फेल हो जाए।
ये मेरी ना मेरे वो ये टची, मैं अंदर से टूट जाऊंगा, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होगा, और शायद उसके बाद मैं शायद कोई गलती कर बैठूं या मैं बंदूक उठा बैठूं या कोई मसला हो जाए। तो वो एक बड़े बड़ी जो बुरी चीज हो सकती थी उसकी जिंदगी में, उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा कि यार बेहतर है मैं छोड़ दूं, क्योंकि मेरे से वो चीज हैंडल नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे भी ये मशवरा दिया, उन्होंने कहा यार देखो मुझे पता है तुमसे भी नहीं होगी ये, तुम्हारा भी जो ना वो नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, ये कर, मुझे भी कर। मैंने कहा यार आप मेरा छोड़े। लेकिन मैंने ना लेटर ऑन आहिस्ता सा मैंने रियलाइज किया, शुरू में मुझे उनको नहीं बात मुझे उनकी वो की, लेकिन मुझे समझ आई कि यार देखो यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं, यहाँ पे एक मजबूरी नहीं है, यहाँ पे कोई फिजिकल सिर्फ नहीं है कि मुझे मारोगे या मुझे गोली का डर है या मुझे हाथ कटने का डर है या मुझे बाजू पे या टांगे टूटने का डर है, ये नहीं होता डर। सिर्फ डर खानदानों के होते हैं, डर आपको अपने जो है ना कनेक्टेड लोगों की वजह से होता है, आपको उनकी जिंदगियों की परवाह होती है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये वो, मैं अपने मुल्क के जितने भी ये आला इदारे हैं, जुडिशरी है, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि इसको आपकी आपकी जिम्मेदारी है इसको इसको प्रोटेक्ट करना। ये काजी फायज ईसा साहब की जिम्मेदारी है, उनका सिर्फ ये काम नहीं है कि वो जुमलेबाजी करें और फलाना सरदार नहीं है और फलाना, तो उनके साथ सीनियर तरीन जज बैठे हैं सरदार तारिक साहब, उनको तो कभी ये सारा दिन मतलब बेंचों में बैठते हैं, तो उनको तो कभी लिखा नहीं है कि इनका नाम सरदार नहीं होगा। ये क्या बातें हैं कि उमर अयूब का दादा ये था तो फलाना वो था, तो क्या बातें कर रहे हैं वहां पे बैठ के? या वो क्या क्यों कह रहे हैं कि जो है ना, व्हेन यू कांट स्टैंड द हीट डोंट बी इन द किचन। मतलब आप जबरी तलाकों को, जो इंसान मतलब गैर इंसानी जो सलूक हो रहा है बंदूक के जरिए या मार के जरिए या ब्लैकमेलिंग के जरिए जो पार्टियां छुड़वाई जा रही हैं, आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। बजाय इसके ये इदारे इसलिए बने थे ताकि उनको जबरन ना किया जाए, वो शौक से जो करना चाहते हैं करें, वो अपनी मर्जी से अपना नजरिया चेंज करना चाहते हैं चले, जिसको आपने प्रोटेक्ट करना है। लेकिन आप कह रहे हैं वो फलाना गायब हो गया था तो फलाना गायब हो गया था, तो शेख रशीद मासूम नहीं है तो फलाना मासूम नहीं, ये क्या, दिस इज नॉट द बिहेवियर, दिस इज नॉट, यू आर नॉट एक्टिंग लाइक अ प्रॉपर मुंसिफ ऑफ दिस कंट्री। ज़ुबैर, आपकी अब बातों से लग रहा है कि आपको नो हाउ है इस वक्त हो क्या रहा है। तो फिर शेख रशीद NA 56 और 57 मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा, आमिर मुगल को टिकट मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए आमिर मुगल को मिले या शेख फाज शेख को मिले या राजा किसी और को मिले या किसी पीटीआई के आईएसएफ के कारकुन को मिले, जुल्करनैन को मिले, फुरकान को मिले, किसी को भी जो तहरीक इंसाफ फैसला करेगी पब्लिक उसको वोट देगी, ये मैं आपको बता दूं। शेख रशीद साहब कलम दवात नहीं जीतती, वो भी बल्ला ही जीतता है एक्चुअली, क्योंकि बल्ले ने कहा होता है कि ये कलम दवात भी मेरे मैं हूं, तो इसलिए वो जीत जाते हैं। और ऑल्दो उनकी अपनी भी शख्सियत है, उनकी एक तारीख है, बट उनकी तारीख वो डिक्लाइन हो गई थी 2008 में, वो जवाल का शिकार हो गए थे 2008 में। तो वो पीटीआई के इत्तेहाद में जीते हुए हैं, और पीटीआई के इत्तेहाद में वो रहेंगे तो जीतेंगे। अगर इमरान खान समझेंगे कि उनके मुकाबले में कैंडिडेट नहीं उतारना तो फिर शेख रशीद जीत जाएंगे। अगर इमरान खान समझेंगे कि उनके मुकाबले में कोई XYZ उतरेगा तो पब्लिक उस XYZ को वोट देगी। शेख रशीद के पर्सनल भी कुछ ताल्लुकात होंगे यकीनन, इसे मैं डिनाई नहीं करता, बट एक्चुअली तहरीक इंसाफ वहां पे डोमिनेट करेगी। टिकट का फैसला इमरान खान या फिर बैरिस्टर गौहर? देखिए बैरिस्टर गौहर भी इमरान खान से ही मशवरा करके फैसला करेंगे ना। बैरिस्टर गौहर साहब जो है उनको इमरान खान ने ही चेयरमैन बनवाया पार्टी का। और आप इत्तेफाक करते हैं, आपकी मसला तो नहीं है? हाँ, इमरान खान के फैसले, ये देखें स्ट्रेटेजिक फैसला, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। मेरे चेयरमैन, मेरे पार्टी के जो जो ताहयात चेयरमैन है, फाउंडर ऑफ द पार्टी इमरान खान साहब, जो इस पार्टी को अपनी मेहनत से, अपने नजरिए से, अपने विजन से, अपनी दिन रात की एफर्ट से यहाँ तक लाए हैं, जो पब्लिक सपोर्ट उन्होंने आज तक गेन की है, ही नोज मच मोर देन अस एंड वी मस्ट। एक इमाम है तो उसके पीछे हमने बस वो किया हुआ है, अनलेस और अंटिल ही प्रूव्स अस रॉन्ग। तो अभी तक तो इमरान खान ने ही हैज नॉट प्रूवन अस रॉन्ग। ठीक है, कोई ऐसी बात, ये एक केस ऐसा नहीं बना सके कि पब्लिक कन्विंस हो सके। देखिए केस, कोई केस आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए केस केस नहीं होता। पॉलिटिकल लीडर का केस जब तक पब्लिक की समझ में ना आए, पब्लिक को कन्विंस ना कर सको, तो आप पॉलिटिकल लीडर को नहीं कर सकते। नवाज शरीफ का क्या मसला हुआ है?
पब्लिक कन्विंस हो गई थी ये चोर है। हम्म। आप उसको हैंग करते या ना करते, पब्लिक कन्विंस थी कि ये चोर है। और जाहिर है अब आप कन्विंस करवाएंगे ना, कभी आपकी वजह से नूरीन रोने लग जाती है, कभी आप 2835 करोड़ रुपया देते हैं अपनी मीडिया को, सोशल मीडिया पे लगाते हैं। अल्लाह करे वो हमें मिल जाए। siyaasat.pk इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको कभी मिले हैं? हमारी वेबसाइट बंद है, सैलरी में कट लगा हुआ है। तो फिर इसका मतलब है कि हमारे दौर में भी नहीं मिले ना, नहीं तो सेविंग्स जरूर होती। जुबैर भाई, वेल थैंक यू। वी होप के हालात बेहतर हो इंशाल्लाह ताला, एंड आप वापस अपने उस लुक में आए इसमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।